वेलकम टू आरआईडी भारत। एचटीएमएल के इस सीरीज में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं टेबल टैग के बारे में, जो कि एचटीएमएल में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टैग है और इसको हम लोग बहुत तरीका से यूज करते हैं। इसको मैं कंप्लीटली दो वीडियो में बनाऊंगा। एक वीडियो में बेसिक चीज दिखेंगे और दूसरे वीडियो में इसके एडवांस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए टेबल टैग में जो सबसे पहला टैग यूज किया जाता है उसका नाम है टेबल, और इसके बाद टीआर मतलब होता है टेबल रो, और टीएच मतलब होता है टेबल हेड। इसी तरह से टीडी है टेबल डेटा, कैप्शन है, कॉल ग्रुप है, टी बॉडी है, टी हेड है, टी फुटर है, ये कॉल स्पैम है, रो स्पैम है। ये सारे चीज को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरुआत। ओपन कर लीजिए आप लोग अपना VS कोड, और VS कोड ओपन करने के बाद यहाँ पे एक फोल्डर बना लीजिए index.html के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे जो HTML का बॉयलर कोड होता है उसे हमें क्या करना है, डिस्प्ले कर देना। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, टेबल लिख दिया, क्योंकि टाइटल में क्या डालते हैं आप लोगों को पता ही है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, टेबल लिखते हैं। ठीक है, टेबल लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए टेबल का मेन दो चीज होता है, एक रो होता है, कॉलम होता है। तो अगर आपको एक रो बनाना है, रो, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से रो लिखते हैं। ठीक है, इस रो में हम चाहते हैं कि क्या कर लिखे, टेबल हेड लिखे, तो यहाँ पे लिख देंगे हेड, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा नेम। ठीक है, यहाँ पे नेम डाल दिया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे हेडिंग दे सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हेडिंग दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप अलग अलग हेडिंग दे सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ नेम, और यहाँ पे मैं डाल दूँ रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल दूँ रोल नंबर, और यहाँ पे मैं डाल दूँ मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल दूँ मार्क्स, यहाँ पे मैं डाल दूँ सब्जेक्ट। ठीक है ना, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ईयर। कुछ भी डाल सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, ईयर। अब देखिए ये जो है ना कि आपका डेटा हेडिंग बन चुका है। कैसे, अगर अभी हम लोग इसको रन करें तो रन करेंगे तो कुछ खास दिखेगा नहीं, लेकिन मैं आप लोग को जादू करके दिखाऊंगा। देखिए अभी जो है ना, आप बोलोगे सर हम लोग टेबल बना रहे थे, टेबल तो बना ही नहीं। तो मैंने बोला ना आपको जादू करके दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे जाना है और यहाँ पे लिखना है बॉर्डर। जैसे ही बॉर्डर लिखेंगे, बॉर्डर पे 1 डालेंगे, तो इस बार देखिएगा आपका हो जाएगा जादू। ये जादू हो गया, देखिए आपका क्या है, डेटा बन गया। अब इसी तरह से सेम यहाँ पे टीआर में आपको क्या करना है, टीडी डालना है, और इस टीडी में हमें डेटा डालना है। तो नेम में मैं डाल दे रहा हूँ संगम, जो है ना कि अब यहाँ पे क्या है, रोल नंबर है। तो चलिए इस तरह से जितने भी डेटा है हम उसके कर सकते हैं, टीडी में डाल सकते हैं। रोल नंबर मैं डाल दे रहा हूँ 53। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, टीडी और रोल नंबर के अलावा मार्क्स में क्या डालते हैं, 3 मतलब 96। ठीक है ना, इसके बाद हम सब्जेक्ट डाल देते हैं, सब्जेक्ट में पाइथन, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पाइथन। अब बोले सर पढ़ रहे HTML डाल रहे हो पाइथन, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी डाल दो। और यहाँ पे ईयर में डाल देते हैं 2000, अभी क्या चल रहा है, 25 चल रहा है, तो हम लोग लिख देते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे हम लोग डेटा डाल दिए। अब जो है कि अगर इस तरह से और भी डेटा डालना है तो आप क्या कीजिए, इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कॉपी पेस्ट कर दे रहा है। तो अब बहुत सारे डेटा जो है ना कि आप टीडी से डाल सकते हैं। अब डेटा तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं, आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं संगम लिखा हूँ और यहाँ पे संगम 1 लिख देता हूँ। ठीक है ना, और यहाँ पे संगम 2 लिख, बस थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखे इसलिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये कंसेप्ट समझाना है आप लोग को। चलिए ठीक है ना, यहाँ पे संगम 3 डाल दिया। अब जो है ना कि यहाँ पे जो है ना कि ये डेटा दिखने लगा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे आप लोग को कंसेप्ट बता रहा हूं कि टी बॉडी या टी हेड कैसे यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है टी हेड, तो देखिए टी हेड क्या है कि अगर आप यहाँ पे जो लिखते हो, यहाँ पे हम जाते हैं और लिख देते हैं टी हेड। ठीक है, अब हम लोग क्या किए कि इस जो हेडिंग है, ठीक है ना, जितने भी हेडिंग दिए थे उन सभी को हम लोग डाल दिए टी हेड में। तो इससे कोई चेंजिंग दिखने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन जो हमारे इस टेबल को रन कर रहा है, कौन कर रहा है, ब्राउजर कर रहा है, तो ब्राउजर को ये बता देगा कि ये सारे के सारे क्या हेडिंग है, यानी कि उसको पढ़ने में आसान हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखना है टी बॉडी। ठीक है ना, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ये बता देगा कि यहाँ से क्या है, ये बॉडी है। मतलब स्ट्रक्चर वे में लिखने के लिए हम लोग ने क्या लिख दिया, यहाँ पे बॉडी लिख दिया। इस तरह से एक और आता है टी फुटर। ठीक है, यहाँ पे टी फुट होता है। ठीक है, इसको आप जाते हो और इसको लास्ट में लिख देते हो। ठीक है ना, तो आप ये बता सकते हो कि हमारे ब्राउजर को स्ट्रक्चर वे में बताने के लिए हम लोगों ने क्या लिखा है, टी हेड, और यहाँ पे हुआ यहाँ पे टी बॉडी। देखिए यहाँ पे मैंने लास्ट में यहाँ पे क्लोज कर दिया और टी फुटर। ठीक है ना, लेकिन रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
सेम टू सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से कोई पूछेगा जरूरी है, नहीं जरूरी है, लेकिन आप बड़े लेवल के बनाओगे वेबसाइट तो वहां पे आपका ब्राउजर आसानी से पढ़ सके, इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं एक और चीज बता रहा हूँ आप लोगों को, कैप्शन, ठीक है ना। तो जैसे ही कैप्शन डालते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टूडेंट रिकॉर्ड, यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड जो है ना कैप्शन बन के आ गया, ठीक है ना। अब मैं एक और चीज बताता हूँ, अगर आप चाहते हो कि सर इसको क्या करें हम लोग यहाँ पे एक कलर डाल दें तो थोड़ा सा हम लोग इंटरेस्टिंग बनाते हैं, देखने में डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे स्टाइल, और स्टाइल में यहाँ पे जाते हैं बैकग्राउंड और कलर में डाल देते हैं एक्वा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका बैकग्राउंड कलर इस तरह से बन के रेडी हो गया। अब जो है ना कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको जो है ना कि दो चीज, एक है रो स्पैम और दूसरा है कॉल स्पैम, ठीक है ना। रो स्पैम और कॉल स्पैम काम कैसे करता है, अगर आपको दो रो को एक में मर्ज करना है, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेम को, तो यहाँ पे जाऊं और मैं लिख दूं रो स्पैन और यहाँ पे 2 कर दूं, तो देखिए क्या होने वाला है। यहाँ पे हम लोग जाते हैं इसके रिजल्ट पे, जैसे हमने रो किधर गया, यहाँ पे रो स्पैन किया, लेकिन अभी आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो यही सेम चीज अगर आपने डाल दिया टीटी में, ठीक है, संगम कुमार में, तो देखिए इसने क्या किया, 2 रो को ऑक्युपाई कर लिया, देखिए ये रो और ये रो, ठीक है ना। तो रो क्या करता है कि आपके 2 रो को आपस में ऑक्युपाई कर लेता है। अब हम चाहते हैं कि सर हम लोग चाहते हैं ना कि कॉलम को क्या करें, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ ना कि यहाँ पे एक डेटा को कहीं भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे जो संगम 2 है ना उसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये जो है ना खाली दिख रहा है, हम चाहते हैं कि ये जो कॉलम है ना इसको मैं क्या करूँ, मर्ज कर दूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और इसको मैं लिख दूँ कॉलम स्पैन और 2, ठीक है। देखिए अगर आप जाते हैं तो देखिए इसने कितना लिया, 1 कॉलम 2 कॉलम, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रो स्पैम और कॉल स्पैम इस पे अप्लाई कर सकते हो, कहीं भी जिसमें भी आप चाहते हो, टीडी में टीएच में कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके एडवांस को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए